गुरु के चरणों की धूल से अपने मनरूपी दर्पण को साफ करके मैं श्रीराम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल देने वाला है। हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन हूँ, इसलिए आपकी शरण में आकर बल, बुद्धि और विद्या की याचना करता हूँ। कृपया मेरे दुखों और दोषों को दूर करें। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति फैली हुई है। आप श्रीराम के दूत और अपार बल के धाम हैं। अंजना के पुत्र और पवनदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। बुरी बुद्धि को दूर कर शुभ बुद्धि देने वाले हैं। आपका शरीर स्वर्ण के समान है। सुंदर वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभित है और कंधे पर जनेऊ है। आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी नंदन हैं। आपका तेज और पराक्रम जगत में पूजित है। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। राम कार्य करने को सदैव तत्पर रहते हैं। आप श्रीराम की कथा सुनने में आनंद लेते हैं। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं। आपने सूक्ष्म रूप धर के सीता को दर्शन दिए और भयंकर रूप लेकर लंका को जलाया। आपने भयंकर रूप लेकर राक्षसों का संहार किया और श्रीराम के कार्यों को सफल बनाया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दिया। श्रीराम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्रीराम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप मुझे भरत के समान प्रिय हो। श्रीराम ने कहा कि सहस्त्र मुख वाले लोग भी तुम्हारा यश गाते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने आपको गले से लगा लिया। सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। यमराज, कुबेर और दिशाओं के रक्षक भी आपकी महिमा नहीं जान सकते। फिर कवि और विद्वान क्या कहें। आपने सुग्रीव की श्रीराम से मिलन करवाकर उन्हें राजपद दिलवाया। विभीषण ने आपकी सलाह मानी और लंका के राजा बने, यह बात सबको ज्ञात है। हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्रीराम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र लांघा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। आप श्रीराम के द्वारपाल हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी शरण में आने वाला हर कोई सुखी होता है। जब आप रक्षक हैं, तो फिर डर कैसा? आप अपने बल को खुद ही नियंत्रित रखते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठते हैं। जब महावीर नाम लिया जाता है, तो भूत प्रेत पास नहीं आते। हनुमान जी का निरंतर जाप करने से रोग, दुख और पीड़ाएं नष्ट होती हैं। जो मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। श्रीराम तपस्वी राजा हैं और आपने उनके सारे कार्य पूरे किए। जो भी मनुष्य आपके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता है, वह उसे अवश्य फल रूप में प्राप्त करता है। आपके यश और पराक्रम चारों युगों में प्रसिद्ध हैं और संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। आप साधु संतों के रक्षक और राक्षसों के संहारक हैं।
और श्रीराम को अत्यंत प्रिय है। माता सीता ने आपको वरदान दिया है कि आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता होंगे। आपके पास श्रीराम नाम की अमूल्य संजीवनी है और आप सदा श्रीराम के सेवक बने रहें। आपका भजन करने से श्रीराम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत समय में श्रीराम के धाम जाते हैं और अगले जन्म में भी हरिभक्त बनते हैं। अन्य देवताओं की स्मृति की आवश्यकता नहीं। केवल हनुमान की सेवा से सब सुख मिल जाते हैं। बलशाली हनुमान का स्मरण करने से सब संकट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। हे हनुमान जी, आपको बार बार नमस्कार है। कृपया मुझे गुरु के समान कृपा प्रदान करें। जो कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं भगवान शंकर इसका प्रमाण देते हैं। तुलसीदास सदा श्रीराम का सेवक है। हे हनुमान जी, कृपया मेरे हृदय में निवास करें। हे पवन पुत्र, आप संकट हरने वाले और मंगलकारी स्वरूप हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए।